नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम ने कहा कि लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बनना तय है। पीएम ने बीजेपी और एनडीए को वोट डालने के लिए जनता जनार्दन का धन्यवाद भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जय जगन्नाथ के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। कहा कि आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का कर्जदार हूं। आज बड़ा मंगल दिन है। इस पावन दिन पर एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे साफ हो चुके हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीए को 280 से ज्यादा सीटें मिल गई हैं, जबकि इंडिया अलायंस का 220 का आंकड़ा भी नहीं पार हो पाया है। नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये जनता का रिजल्ट है। ये लड़ाई मोदी बनाम जनता है। हम विनम्रता से जनमत को मानते हैं। ये मैंडेट मोदी के खिलाफ है। कायदे से ये मोदी की नैतिक हार है, जो हर जगह अपने नाम से वोट मांगते थे। हमने प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा है। हमारे बैंक खाते सील कर दिए गए, नेताओं को जेल में डाला गया। शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था। हमने महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वह लंबे समय तक याद किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा सफल रही है। ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खासकर सत्ताधारी दल
भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया। लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर परफॉर्मेंस से कांग्रेस पार्टी जोश में नजर आ रही है। रिजल्ट अभी तो फाइनल भी नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस को अब पूरे उत्साह से लबालब है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। मेरे दिमाग में पहले से ही था कि जब हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया, पार्टियों को तोड़ा और सीएम को जेल में डाला, हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं थी बल्कि इन सभी जांच एजेंसियों के साथ भी थी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने गठबंधन के सभी साथियों की इज्जत की। कांग्रेस पार्टी ने एक नया विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन के रूप में दिया है। अडानी जी और मोदी जी का सीधा रिलेशनशिप है। करप्शन पर जनता ने साफ कह दिया है कि देश में हमें पीएम मोदी और अमित शाह नहीं चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। चुनाव, लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेरा। ममता ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं किया है। प्रधानमंत्री अपनी साख खो चुके हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस बार
400 पार। साथ ही कहा कि बंगाल के लोगों की राय से मैं खुश हूं। जिस संदेश खाली को लेकर दुष्प्रचार किया गया, हमारी मां बहनों का असम्मान किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम संदेश खाली सीट जीते। खुशी একটা কারণে একটা বাংলার মানুষের রায়ে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সন্দেশখালি নিয়ে এত অপপ্রচার কুৎসা আমার মা বোনদের অসম্মান করেছে, সেই সন্দেশখালিতেও আমরা জিতেছি। আমি খুশি মোদি যে সিঙ্গেল লার্জেস্ট মেজরিটি পায়নি, উনি ক্রেডিবিলিটি লস করেছেন। ওনার ইমিডিয়েট প্রধানমন্ত্রী থেকে রেজিগনেশন দেওয়া উচিত, কারণ উনি বলেছিলেন ইসবার 400 পার। আমি কি বলেছিলাম আপনাদের? আমি বলেছিলাম 200 পার হবে কিনা দেখে রাখুন, কারণ কিছুটা হাতে রাখতে হয়। আমি বলেছিলাম পগার পার। এখন তাকে পায়ে ধরতে হচ্ছে টিডিপি और पाए धरते होते नीतीश। मैं यही कहने चाहती हूँ, मैं अखिलेश को कंग्रेचुलेट किया है, बहुत बढ़िया किया है। आने वाला चुनाव में वही अखिलेश यूपी में जीतेगा। बिहार में जो रिजल्ट दिखाया है अभी तक वो सच नहीं है। तेजस्वी यादव का साथ मेरे को बात हुआ, उन्होंने कहा दीदी अभी बहुत बाकी है काउंटिंग, ये झूठा बोलता है। আমি উদ্ধব ঠাকরেকেও কংগ্রেচুলেট করেছি। राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला 41,974 वोट से जीत गए हैं। जीत के बाद ओम बिरला ने कहा कि जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं उनका ऋणी हूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जनता की अपेक्षाओं को पूरा करूं। परिवार के रूप में, एक बेटे भाई के रूप में उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उनका ऋणी हूँ। नतमस्तक से जनादेश को स्वीकार करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं कोटा बूंदी जनता का जो प्यार से मुझे हमेशा मिलता है, मैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं और उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूं। संगठन में जिम्मेदारियां किस तरह की आपको मिलने की? हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने 5वीं बार जीत हासिल की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता को 3,38,000 वोटों से हरा दिया। हालांकि माधवी लता के उतरने से मुकाबला काफी कड़ा हो गया था, लेकिन क्षेत्र की जनता ने बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता को नकार दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी को 6,61,981 वोट मिले हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को महज 3,23,894 वोट मिले हैं। जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को धन्यवाद कहा और कहा कि पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। इतिहास और पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की आवाम के जरिए जमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीखी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहां से अपने इतिहास और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मर्तबा यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूं, खासतौर से खवातीन का, महिलाओं का। पहले अल्लाह लोकसभा चुनाव के नतीजों में बड़ी हार के बाद भी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का पहला रिएक्शन सामने आया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वे शिरोमणि अकाली दल के सभी मेहनती और जुझारू कार्यकर्ताओं का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने भीषण गर्मी और कड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए राज्य भर में शिरोमणि अकाली दल के चुनाव प्रचार के लिए दिन रात काम किया। श्रोमणी अकाली दल एक्सेप्ट करता है जो वर्डिक्ट पंजाब की जनता ने दिता है, पर मैं धन्यवाद करना चाहना श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ने, जिन्हों ने बड़ी मेहनत की। हर हल्के के वर्कर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की ते इन्नी गर्मी विच 4 महीने मेरे नाल
ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ जनता को ऑप्शन है किनू वोट पानी है पार्लीमेंट इलेक्शन वास्ते ते असेंबली इलेक्शन वास्ते सो मैं दिल दी गहराइयां तो भारत के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ते हुए 64,084 वोटों से विशाल अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को परास्त करने में सफलता पाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर निर्मल कुमार साहा तीसरे स्थान पर रहे। अधीर रंजन 1999 से बहरामपुर की सीट से सांसद बने रहे, लेकिन इस बार यूसुफ पठान ने बहरामपुर सीट से बाजी मारी है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार यूसुफ पठान को 4,23,451 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के समर्थन में 3,59,367 लोगों ने वोट डाले हैं। जीत की खुशी जताते हुए यूसुफ पठान ने कहा कि मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो मेरे साथ खड़े रहे। मैं बहुत खुश हूं। ये मेरी जीत नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। तो वहीं अपनी हार के बाद कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मुझे 5 बार लोगों ने आशीर्वाद दिया और मैं यहां से जीता। इस बार लोगों ने सोचा कि हराने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने हराया। मैं डे 1 से कहता आया हूँ कि अधीर जी का मैं सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। सीनियर लीडर है और वो हमेशा सीनियर लीडर ही रहेंगे। ठीक है, वो हारे लेकिन मेरे लिए उनके लिए जो सम्मान है वो मैं हमेशा उनका सम्मान बना रहेगा और मैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करता रहूँगा और मैं उनको बेस्ट विशेष कहता हूँ उनके आगे जो भी फ्यूचर में वो काम करेंगे उसके लिए। बहरमपुर में करना चाहता है मैं बिल्कुल सिर्फ क्रिकेट एकेडमी नहीं, मैं एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा। क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, दूसरे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं और भी टैलेंट है यहाँ पे तो वो टैलेंट बाहर निकल के आए, स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करे, देश के लिए रिप्रेजेंट करे और स्टेट और देश के लिए मेडल लेके आए। ऐसी मेरी मेहनत रहेगी उनके लिए भी और साथ साथ में जो भी वादे किए मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके तो कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर भी काम हो। হয়েছিল এবং আমাদের চেষ্টা কোনো কিছু ছিল না। এখন নির্বাচন মানুষের মতামতের উপর নির্ভর করে। 5 বার পর জিতেছিলাম, মানুষের দয়া দিওয়া আশীর্বাদ সহযোগিতা ছিল তাই। এবার মানুষ মনে করেছে যে হারানো দরকার তাই মানুষ হারিয়েছে। কোনো অভিযোগ নেই আমার। আমি তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজিত হয়েছি এবং আগামী দিনে ইউসুফ পাঠান যিনি এই মুহূর্তে বহরমপুরের এমপি তার চলার পথ সুগম হোক তার জন্য আমার শুভকামনা থাকবে। আমি হেরেছি মানে হেরেছি, আমি কোনো অজুহাত কোনো বাহানা দিতে চাই না। তবে একটা কথা নিশ্চয় বলবো, যদি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখবেন যে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ক্রমশ একটা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পথে এগিয়ে চলেছে এবং উদার ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। এটুকু নিশ্চয়ই আমি আমার যা পর্যবেক্ষণ সেই পর্যবেক্ষণ আবার বলছি, আমার পরাজয়ের জন্য কিন্তু আমি কোনো অজুহাত খাড়া করতে চাই না। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव 2024 में मंडी सीट से चुनाव लड़ा। इस सीट पर उनके सामने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह थे। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया। कंगना को 5,37,022 वोट मिले। इस बीच कंगना ने अपना रिएक्शन दिया है। कंगना रनौत ने कहा कि लोगों को पीएम मोदी पर जो विश्वास है आज उसी का परिणाम है कि केंद्र में सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो गारंटी है और उन पर जो लोगों का विश्वास है आज उसी का ही परिणाम है कि हम तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार सेंटर में बनाने जा रही है और आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए। और इसके साथ ही मैं अब जो है आपसे मिलती रहूंगी और आगे जो भी है जो जिस तरह से हमारा प्लान है चीजें एग्जीक्यूट करने का और लॉन्च करने का वो हम डिस्कस करते रहेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं का भी हमें जो है वो इसमें सहयोग चाहिए होगा
और मंडी का जो है अब भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा। लोकसभा चुनाव में सबसे रोचक मुकाबला उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर रहा, जहां गांधी परिवार की पारंपरिक सीट पर इस बार गैर गांधी कांग्रेसी नेता ने चुनाव लड़ा। यहां कांग्रेस के किशोरी लाल के हाथों बीजेपी की स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों के बाद स्मृति ईरानी का रिएक्शन सामने आया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीत उन्हें बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव विश्लेषण करने का है और संगठन विश्लेषण करेगा। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने हर गांव में जाकर काम किया। हार या जीत के बावजूद मैं लोगों से जुड़ी रही और मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से 1.70 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। चिराग पासवान ने इस बार अपने दिवंगत पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुरानी सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ा और जमुई सीट से अपने बहनोई अरुण भारती के लिए छोड़ दी। चिराग 2019 में जमुई सीट से जीते थे। जीतने पर चिराग पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। मैं बार्गेनिंग करने की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं। इस जीत का श्रेय मेरी पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता को जाता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अभी भी मतगणना चली रही है। एक बार अंतिम रिजल्ट आ जाए, मैं मानता हूं बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से अभी भी हार जीत का फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि ये लोकतंत्र का जन आदेश है। मुझे खुशी इस बात की है कि पीएम मोदी ने जिस ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस पर लोगों ने मोहर लगाई है। पीएम मोदी तीसरी बार देश की सेवा करेंगे। पिछली बार हरियाणा की 10 की 10 सीटें हमने जीती थी। इस बार कहां कमी रह गई, उसका आकलन करेंगे। तंत्र का जनादेश है और मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी ने ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश को एक विश्व में सम्मान दिलवाने का काम भारत को किया है। लोगों ने मोदी जी के कामों के ऊपर 10 वर्ष के बाद भी मोहर लगाई है। कुछ ही समय के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं, उन रिजल्टों से ये प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश की सेवा करेंगे और ये पिक्चर देश के लोगों ने क्लियर कर दी है। हरियाणा के अंदर भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमने पहले भी ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड की बात हो, हमने हर क्षेत्र के अंदर, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात हो, हमारी सरकार ने ईमानदारी से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने हार के बाद कहा कि जहां तक मेरे अपने सीट की बात है तो मैं ऐसे आपसे बात नहीं करना चाहता था। बारामूला के लोगों ने जो फैसला सुनाया वह
हमारे सिर आंखों पर। मैं जानता था कि ये मुकाबला मुश्किल होगा। अब्दुल रशीद शेख जब मैदान में उतरे थे तो उनके खिलाफ मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल रहा। चुनाव में हार जीत होती रहती है। साथ ही नतीजों को लेकर कहा कि दिल खुश हुआ है, हम इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल गलत साबित हुए। अखिलेश यादव ने यूपी में, ममता बनर्जी ने बंगाल में, स्टालिन ने तमिलनाडु में, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में, साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी ने जो काम किया, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। जहां तक मेरे अपने सीट की बात है, जाहिर सी बात है कि मैं इस अंदाज में आपसे बात करना नहीं चाहता था। मेरी ये उम्मीद थी कि बारामूला काउंटिंग सेंटर से डीसी ऑफिस जाके अपना सर्टिफिकेट लेके मैं आपसे बात करूं, लेकिन अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था और बारामूला पार्लिमानी सेगमेंट के लोगों ने जो फैसला सुनाया है वो हमारे सिर आंखों पे। मैं जानता था कि ये मुकाबला मुश्किल होगा। शुरू में जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा था वो उसकी मुखालफत करना मेरे लिए ज़्यादा आसान था। इंजीनियर रशीद साहब जब मैदान में उतरे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में उनका मुकाबला करना हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल पड़ गया। मुल्क भर के नतीजों की अगर हम बात करें तो दिल खुश हुआ। हम शायद इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। वो जम्मू कश्मीर के बारे में भी गलत साबित हुए और बाकी मुल्क के बारे में गलत साबित हुए। जिस तरह अखिलेश ने यूपी में किया, ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में, स्टालिन साहब ने तमिलनाडु में, शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में, और जिस तरह कांग्रेस ने राहुल गांधी और खड़गे साहब और प्रियंका जी ने जिस तरह कांग्रेस की टैली जो है लगभग अब 100 पे वो टच कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास अभी है नहीं। कोई भी एग्जिट पोल के बाद ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑपोजिशन की रहेगी। बीजेपी जो 370 की बात कर रहे थे, जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब उनको कोलिशन गवर्नमेंट चलानी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनता ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जन आदेश दिया है और फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता का जनादेश फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने का मिला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बनेंगे। ये जनता का जनादेश। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि तीसरी बार मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला है। मैं जनता का धन्यवाद करती हूं। जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने का अवसर मुझे मिला है। मैं हमारे गठबंधन के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करती हूं। और मैं तीसरी बार मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये सभी कृपा भगवान श्री कृष्ण की वजह से, जिसकी मैं और उन्हीं की वजह से और अभी अच्छा अभी ब्रज के लिए बहुत सेवा करेंगे। ब्रजवासियों ने आपको तीसरी बार सांसद भेजा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं वही कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे रहकर और भी काम करेंगे। जो जो अधूरा काम रह गया है उसका सब पूरा करने का अवसर मिल रहा है मुझे बहुत ही खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जितने भी कार्यकर्ता, जितने लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के जितने भी थे, जो हमारे गठबंधन के साथ, उन लोगों ने जितने भी मेहनत किया, सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि अयोध्या फैजाबाद में भाजपा हार गई। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, उन्हें फेयरवेल दिया है। 2024 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। राहुल गांधी का नेतृत्व और राज्यों का प्रदर्शन, चाहे ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी, सभी ने जी जान से मेहनत की है और मोदी शाह के अहंकार को खत्म किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी सरकार नहीं बना रहे हैं, अब ये तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता सड़क पे उतरेगी। हमारे साथ रहे। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद
बीजेपी हार गई। जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में पूरा बहुमत प्राप्त किया था, अकेले पार्टी एनडीए वगैरह छोड़ दी। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का बराबर इंडिया अलायंस सत्ता स्थापनेचा दावा करणार आहे का? और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी का नेतृत्व और स्टेट, चाहे ममता बनर्जी हो, यहाँ उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब है, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों यानी कि कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगा दी है। चारों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने भारी मतों के साथ जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में चारों सीटों पर भारी बढ़त बनाए हुए हैं और फिर एक बार चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर देश में एनडीए लीड कर रहा है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो रुझान अभी तक देखते हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है और फिर एक बार चारों की चारों लोकसभा सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। बाकी कैसे देखते हैं आपकी एक बार फिर लीड कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था और जनता ने उसके पक्ष में। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।